हरिपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब नाव वाला अपनी पत्नी शोभा और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव के पास बहती नदी के पार भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। गांव के लोगों को नाव पर नदी पार ले जाना यही भोला की रोजी रोटी कमाने का जरिया था, पर इस काम के लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। भोला बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक बार जब वो रोज की तरह काम पर जाने ही वाला था कि तभी कोई उसे बुलाने आया। अरे भोला भैया, सेठ जी ने तुम्हें हवेली पर बुलाया। पता नहीं क्या काम होगा। अच्छा, आता हूँ। भोला सेठ जी से मिलने जाता है। आओ भोला, आओ। भोला, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि सेठानी की इच्छा है कि आने वाली महाशिवरात्रि तक वो रोजाना नदी पार शिवजी के मंदिर दर्शन के लिए जाएं। मैं तो रोज जा नहीं पाऊंगा, अब यहाँ भी काम होते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी नाव पर सेठानी को रोजाना मंदिर लाने ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूं, पर ध्यान रखना सेठानी को किसी भी बात की परेशानी ना हो। ठीक है मालिक, मैं रोजाना सुबह आ जाया करूंगा। भोला सेठ जी से मिलकर घर पहुंचता है। सुनो जी, तुमने पैसों की बात की। 1 हफ्ते तक तुम सेठानी जी को रोजाना मंदिर लाने ले जाने का काम करोगे, उस हिसाब से पैसे मांग लेते, वरना बाद में कभी सेठ जी मुकर गए तो। अभी तो मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की, देखता हूँ। वैसे सेठ जी का स्वभाव अच्छा ही है, अपने आप ही मुझे पता है वो मुझे पैसे दे देंगे। पर फिर भी तुम ध्यान रखना जी। अगले दिन से भोला रोजाना सेठानी जी को नदी पार मंदिर ले जाने लगा। वो समय पर सेठानी को मंदिर दर्शन करवा कर ले आता था। 1 हफ्ता बीत चुका था। शिवरात्रि से 1 दिन पहले मंदिर से आते हुए सेठानी अचानक से बोली, मेरा बटुआ कहाँ गया? मेरे हाथ में ही तो था। मंदिर में मैंने पैसे चढ़ाए थे, तब तो मेरे हाथ में था। भोला, नाव में चढ़ते समय मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने तुम्हें अपना बटुआ पकड़ाया था। नहीं मालकिन, मैंने कोई बटुआ नहीं देखा। आपने तो मुझे ये प्रसाद और फूलमाला की थैली पकड़ाई थी। अब तो इस बात का फैसला हवेली में जाकर ही होगा। तुम जैसे चोर के साथ मुझे सेठ जी ने भेज दिया। मुझे अच्छे से याद है, मेरे बटुए में भरे हुए नोट देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ गई, इसलिए तुम मेरा बटुआ छुपा रहे हो। तुम मेरे आगे तो अपनी जुबान खोलोगे नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर सेठ जी तुम जैसों को सीधा करना जानते हैं। भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल पाता। सेठानी हवेली में घुसते ही शोर मचाने लगती है। अजी सुनते हो, तुमने किस चोर के साथ मुझे मंदिर भेज दिया? भगवान के नाम पर मुझे लाने ले जाने का काम कर रहा था, आज इसने मेरा बटुआ चुरा लिया है। मैंने नाव में चढ़ते समय इसे प्रसाद की थैली के साथ अपना बटुआ भी पकड़ाया था, पर मैं इससे लेना भूल गई तो इसकी नीयत में खोट आ गया। अच्छा, ये बात है। ओ भोला, बटुआ कहाँ है, जल्दी बता। मैंने कोई बटुआ नहीं लिया, भगवान शिव की सौगंध सेठ जी। भगवान शिव की सौगंध खाता है, वो भी झूठी, और ऊपर से मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, कल महाशिवरात्रि है, मेरी पत्नी शोभा का उपवास है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आपने मुझे जेल में बंद करवा दिया तो मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। सेठ जी, मेरा विश्वास करो। सेठ भोला पर बिल्कुल तरस नहीं खाता, वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। भोला पूरी रात जेल में रोता रहता है। अगले दिन शिवरात्रि का व्रत था। शोभा भूखी प्यासी शिव मंदिर में रोती रही। हे भोलेनाथ, आप तो सब जानते हैं, मेरे पति चोर नहीं है, उन पर झूठा आरोप लगा है। आप तो सबके दुख दूर करते हो प्रभु। मेरे पति बेगुनाह है, इसके सबसे बड़े गवाह आप हो। मेरी मदद करो भोले भंडारी। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं अपने सुहाग के लिए आपसे विनती करती हूँ। मेरा सुहाग लौटा दो प्रभु, मेरा सुहाग लौटा दो। शोभा शिवलिंग के आगे बैठी साधना कर रही थी, तभी सेठ सेठानी मंदिर में दर्शन के लिए आ जाते हैं। पंडित जी, चोर की पत्नी यहाँ क्या कर रही है? इसे मंदिर से निकाल कर बाहर फेंको। सेठ जी सही कह रहे हैं, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। क्या पता मंदिर में दर्शन के बहाने मंदिर के चढ़ावे के पैसे ही चुराने आई होगी। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। पंडित जी, कल नदी किनारे कोई औरत प्रसाद की दुकान से प्रसाद खरीद रही थी। नाव में बैठते समय उस औरत का नदी किनारे ये बटुआ गिर गया था। मैंने उस औरत को बहुत आवाज लगाई, पर तब तक वो नाव दूर जा चुकी थी। उसके बाद भीड़ भाड़ में वो औरत मुझे कहीं नजर नहीं आई। ये बटुआ तो मेरा है। हाँ, ये तो मेरा बटुआ है। हाँ, शायद तुम ही थी।
ये लो तुम्हारा बटुआ, तुम्हारी अमानत। हे भोलेनाथ, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमने एक निर्दोष को चोर समझकर जेल में बंद कर दिया। हमें माफ कर दो भोले भंडारी। शोभा, हमें माफ कर दो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर भोला को छुड़वा लाऊंगा। आप सही कह रहे हो। दौलत के घमंड में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। भला हो उस बूढ़े व्यक्ति का जिसने मुझे मेरा बटुआ लौटा दिया। पर वो बूढ़ा व्यक्ति गया कहाँ? वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था। हमें उसे धन्यवाद स्वरूप कुछ भेंट देनी चाहिए। हाँ, वो तो अचानक गायब ही हो गया। सेठानी, शोभा के साथ जाकर भोला को पुलिस स्टेशन से छुड़वा लेता हूँ। तब तक तुम घर जाओ। सेठ शोभा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी रिपोर्ट वापस ले लेता है। पुलिस भोला को छोड़ देती है। भोला शोभा के साथ शिव मंदिर जाता है। ए भोले भंडारी, आज आपके कारण मेरे ऊपर से चोरी का इल्जाम हट गया। आप धन्य हो प्रभु। सुनो जी, वो बूढ़े बाबा कौन थे जो सेठानी जी का बटुआ लौटाने आए थे? मुझे तो लगता है भगवान शंकर साक्षात उन बूढ़े बाबा के रूप में धरती पर हमारी मदद के लिए ही आए थे। हे शिव शंकर, आपकी जय हो। भोला और शोभा अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ और माँ पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बूढ़े बाबा बनकर ये लीला तो भोले भंडारी ने ही रची थी। अगले दिन सेठ जी भोला को उसके काम के सारे पैसे दे देते हैं। भोला खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। भगवान शिव शंकर की कृपा से उस दिन के बाद भोला को कभी भी पैसों की कोई तंगी नहीं होती। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा, चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव, जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया। हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण। हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण। आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माताजी,
इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माता जी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप, जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है।